लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद किसी राजनीतिक दल या राजनेता की ओर से चुनाव आयोग को ईवीएम को लेकर कोई शिकायत नहीं मिली है। दरअसल पिछले कई चुनावों में राजनीतिक दलों के नेताओं और गैर सरकारी संगठनों ने ईवीएम हैक, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके चुनाव परिणाम प्रभावित करने के आरोप लगाए थे। इस बार के चुनाव से पहले भी ईवीएम को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही थी। मामला सिर्फ बयानबाजी तक में नहीं रुका, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बीते 26 अप्रैल को अपना फैसला सुनाया था, जिसमें उन्होंने ईवीएम में दर्ज 100% वोटों को वीवीपैट पर्चियों से मिलान करने की मांग को खारिज कर दिया था। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता के बेंच ने कहा था कि किसी भी प्रणाली पर आंख बंद करके विश्वास करना चुनाव में अनुचित संदेह पैदा कर सकता है। हालांकि माननीय कोर्ट ने आदेश दिया था कि चुनाव परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर किसी भी तरह की आपत्ति होने पर पहले और दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार ईवीएम जांच की मांग कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि अगर चुनाव में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार शिकायत करते हैं तो ईवीएम की जांच ईवीएम बनाने वाली कंपनी के विशेषज्ञों से कराई जाए। जांच का खर्च शिकायतकर्ता को देना होगा। चुनाव आयोग को कहा गया था कि यदि जांच में छेड़छाड़ सिद्ध होती है तो शिकायतकर्ता को पैसे वापस कर दिए जाएंगे। इसके लिए बतौर शुल्क 47,200 रुपए की फीस रखी गई थी। हालांकि चुनाव परिणाम घोषित हुए 7 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी उम्मीदवार या राजनीतिक दल ने ईवीएम को लेकर शिकायत नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।